ठीक है चलो, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, किस किस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है? याद है भैया। मेरे को तो हमको बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equals to 0, a b c belongs to real number. वेरी गुड। तो ए बाप रे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यानी कि ए कभी जीरो नहीं होता, एंड साथ साथ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आई थिंक अब तुम लोगों को ये सिंबल पता है, क्लास 10 तक पता नहीं था पर अब तो पता है। हम्म। तो ए कोमा बी कोमा सी इसे रियल नंबर नहीं लिख के हम लोग इसे सिंबल में लिख सकते हैं, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई डाउट किसी को? ठीक नहीं। है, बेसिक चीज पता ही है, इसका अगर दो रूट होता अल्फा एंड बीटा तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? माइनस माइनस बी बी बाई बाई ए, ए। माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई। हम बस एक क्विक रिवीजन सी करवा रहे हैं, और बाई। कुछ नहीं। ठीक है, ओके भैया। फिर इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था सॉल्व करने के लिए वो क्या है? x equals to minus b plus minus root over b square minus किसी को अगर 4ac याद है तो नहीं लिखनी चाहिए चलेगा, divided by। अगर याद नहीं है तो लिख सकता है। लिख लेते, नोट सुंदर हो जाएगा और एकदम। हम फॉर्मूला स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड फोर बाई ए 2। सी बाई टू ए। अब इसमें एक ये भी बना था, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, कोमा रियल रूट्स एंड आर इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। याद है ये? हाँ सर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड रियल डिस्टिंक्ट। एंड रियल अनइक्वली एंड परफेक्ट डिस्टिंक्ट। स्क्वायर है तो रैशनल होगा। इम्परफेक्ट है नो तो रियल फिर रूट्स। इसमें दो केस बना था, इरेशनल होगा। इसमें दो केस बना था। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट एक स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल रूट्स आएगा। हम एग्जांपल दे देगा, कोमा रूट्स आर रैशनल। रैशनल। और अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स इरेशनल है। आर इरेशनल। किसको परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मालूम नहीं है, बता सकता हमको? हम बता देगा। जैसे कि 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, दैट्स व्हाई 9 इज ए हम्म। परफेक्ट स्क्वायर। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 16 इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बट 25 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। बट 30 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो इसको नहीं लिख सकता, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट एग्जिस्ट करता हो इंटीजर फॉर्म में। तो देखो इतना क्लास 10 में मिला था। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो होता है तो रूट्स आर अनरियल, ब्रैकेट में हम लोग इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। इमेजिनरी। और ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है, अनरियल रूट्स पे ही बेस्ड है। पहला तो उसे नहीं आता है इतना कुछ। आएगा बता देगा, ये सब एमसीक्यू बेस्ड, ये सब भी आएगा। रैशनल इरेशनल इसका बेस में आएगा एमसीक्यू। तो एक बार ये चेक कर लो, इतना सबको मालूम है? क्या हमको इसमें डिटेल्स कुछ बताना है किसी को भी? तन्मय, व्योम, प्रियादित्य, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। स्वयं। हाँ भैया। तो ये था जो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियस हाँ बात है सर। हम लोग इसका डिटेल में और जाने वाला भी नहीं है, उतना बेसिक का हिसाब से ये काफी है। अब तुम लोग को सॉल्व करना आता है, मिडिल टर्म तुम लोग को आता है, हाँ या ना? आता है। ये सब क्लास हाँ 9 10 भैया। में सिखाई, ठीक है डन। तब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तुम ऑब्जर्व करेगा जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता है तो इसका और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। 0। माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4.1.1, क्या ये जीरो आ रहा है? दैट मीन्स इसका रूट्स इक्वल है, और जब तुम इसका रूट्स निकालेगा ये आएगा x इक्वल टू 1,1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 चेक कर सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 11 आएगा क्या? क्या आएगा बताओ? -11 आ रहा है।
25 वो 24 है ना, रूट सॉरी, कितना रूट 24 है, इक्वल टू 1 आएगा। रूट क्या है। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? हाँ तो इसका रूट्स हाँ रैशनल, सर। इसका रूट्स रैशनल आएगा, मतलब जैसे कि इसका रूट्स क्या होता है, x इक्वल टू 2, तुम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका रूट्स है 2, विच आर रैशनल। ठीक है, तो इट हैज रैशनल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसका रूट्स रैशनल है। अब एक नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का भी एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब इसका तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। 25 25 माइनस 21 विच इज 21। 21 तो इसका जो आंसर निकलेगा सॉल्व करके यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस माइनस रूट ओवर 21/2। और ये इरेशनल है बिकॉज इसमें रूट एग्जिस्ट करता है। ये इरेशनल है क्योंकि रूट 21 इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सर हाँ सर एक डाउट है बोलो। सर, इससे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, मतलब कुछ निकालने का, जैसे 5 प्लस माइनस रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही 21/2? डायरेक्ट फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है, या तो मिडिल टर्म या तो नहीं क्वाड्रेटिक मतलब फॉर्मूला। जैसे अब कि अगर तुम्हारा अगर हम लोग शॉर्ट निकाल अगर ले एक्स परफेक्ट को। स्क्वायर नहीं है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तो मिडिल टर्म में जाके फायदा नहीं, तब तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब तुम मिडिल टर्म लगा सकता है, यूज कर सकता है। पर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर सकेगा, तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, बेहतर है। ठीक है, ओके, हाँ सर। पक्का ना? हाँ अब सर। अनरियल में आता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो इससे भी सिंपल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। -3 इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो a का वैल्यू 1 है कोफिशिएंट, b 0 है और c 1 है, हाँ या ना? सिंस हाँ इसमें सर। x टर्म ही नहीं है मतलब b 0 है, तो बनेगा 0 माइनस 4 विच इज माइनस 4। तो ये लेस देन 0 है, तो मतलब रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी। यानी कि इमेजिनरी। तो क्लास 10 तक इतना ही छोड़ दिया। बट व्हाट आर दोस रूट्स, यहाँ पे सवाल वो आता है। तो तुम चेक करता है, हम लोग सॉल्व भी करने जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, क्या इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, अरे यार सॉरी, तो एक्स क्या होता है, रूट ओवर -1। क्या नेगेटिव नंबर का कभी भी रूट एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो इसलिए मैं बोलता रहा कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट क्लास 10 में, पर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, इन रियल प्लेन। बट अगर उस रियल नंबर को एक्सटेंड किया जाए, और एक बड़ा फील्ड बनाया जाए जहां पे शायद नेगेटिव का भी रूट एग्जिस्ट करता हो, तब हम लोग बोलेगा इसका रूट है। तुम ऐसा सोच सकता है, मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस था, एक लिमिटेड पेज था, मान लो ये रहा, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है फुल ऑफ रियल नंबर्स, ये बॉक्स है फुल ऑफ रियल नंबर्स, और हम जितना भी आंसर खोज रहा था इसमें खोज रहा था। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, हमको इसका आंसर यहाँ पे नहीं मिला, ओके, और हम इसका बियॉन्ड देखने का कोशिश ही नहीं कर रहा था। पर ओवर द टाइम जब कॉन्सेप्ट बढ़ते गया, इमेजिन नंबर पे लोग चर्चा करने लगा, चर्चा इज ए प्रॉपर हिंदी वर्ड, मतलब ठीक है सोचने लगा, तो लोग रियल नंबर का बियॉन्ड सोचने लगा, ये बाउंड्री हटा दिया, बोला भूल जाओ जो हम लोग एक लिमिटेड स्पेस में, इसका बाहर का तरफ खोजो, क्या पता इसका बाहर में हमको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो शायद रियल नहीं है, अनरियल हो, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया गया, यानी कि नेगेटिव ऑफ रूट एग्जिस्ट करता हो अदर प्लेन में, जिसको नाम दिया आयोटा, सिंबल है आई, तो आई मीन्स रूट ओवर -1 आयोटा। तुम ऐसे भी ले सकता है आई स्क्वायर इज -1, ठीक है? सर हाँ सर एक बार रिपीट कीजिए ना, कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया वो बताओ तुम। सर वो रियल नंबर मतलब नेगेटिव वाला समझ में नहीं आया। क्या नेगेटिव का रूट एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। तो मतलब वो रियल नंबर में है ही नहीं, तो हम लोग उस रियल नंबर के बाहर जाने का कोशिश किया, तो हम लोग ऐसा प्लेन ले रहा है जहां पे मान के चलता है जो नेगेटिव का रूट एग्जिस्ट करता है, पर उस नेगेटिव का रूट क्या है हमको मालूम नहीं, तो उसको हम एक नाम दे दिया आयोटा, रूट ओवर -1 एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव रूट को अपना नाम दिया आयोटा। हाँ सिंपल आई दे दिया,
हम लोग नाम दे दिया, चलो एग्जिस्ट करता है एक अदर प्लेन, रियल नंबर का बाहर जाता है और कहीं एग्जिस्ट करता है, जिसको हम नाम दे दिया आयोटा, यानी कि √(-1) इज आयोटा। अब इसका वजह से बाकी सबका भी निकल जाएगा, जैसे कि हम बोलता है x² इज -4, तो तुम ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे x होता है +-2y। कैसे हम बताता है, -4 को क्या लिखेगा, 4 × √-1 लिख सकता है, 4 का रूट 2 और -1 का रूट i, दैट मीन्स +-2 आयोटा। कोई डाउट? तो जैसे हम लोग -1 का रूट को आयोटा नाम दे दिया, वैसे बाकी सब नेगेटिव नंबर का भी रूट एग्जिस्ट करने लग गया आउटसाइड रियल प्लेन, मतलब रियल नंबर के बाहर, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलता है या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को खींच के एक और प्लेन बन गया, उसका बाहर का एरिया, जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलता है। ठीक है, तो भैया हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी तो रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना। वो रियल नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी एक्सिस भी हम लोग बनाता है। अच्छा उस पर आएगा, हम लोग उस पर आएगा। okay. तो यहाँ से हम ये भी बोल सकता है कि रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है। कैसे है वो चलो हम बता देगा, बाद में आएगा। तो पहले ये समझाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, हाँ जहाँ पे समझ नेगेटिव गया। का भी रूट को एक मान्यता दे दिया कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जहाँ नेगेटिव का भी रूट एग्जिस्ट करता है वो हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन का पार्ट में। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करता है सब बाद में आएगा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में। पहले ये देखो, अब देखो, सॉरी, रियल नंबर जैसे कि 1 2 3 ये सब रियल नंबर है। ओके, अभी हम बता दिया कि अगर √-1 एग्जिस्ट करता है, जिसको हम नाम दिया आयोटा, तो मतलब ये कैसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, 2i 3i मे बी -5i, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एडिशन में जाता है, ऐड। मान लो हम 1 को 2i से ऐड करना चाहता है, तो क्या लिखेगा, 1 + 2i लिखेगा। हाँ बट तो बचपन में याद है लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पढ़ा था, जो सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होता है, जैसे कि x + x ऐड होगा, पर x + y कभी ऐड नहीं होता, ये x + y नहीं रहेगा। वैसे ही ये 2i एक अलग टर्म है, 1 एक अलग टर्म है, तो ये इसी फॉर्म में रह जाएगा, ये अलग से और एडिशन नहीं होगा। तुम 1 + 2i को 3i नहीं लिख सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, √2 + √2 ये बनेगा 2√2, बट व्हाट अबाउट √2 + √3, क्या ये ऐड होगा नो रूट फॉर्म में? नहीं। हाँ, डेसिमल में रिप्रेजेंट करो फिर ऐड करो, वो अलग बात है, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो सेम कहानी इसके साथ है। तो यानी कि हम लोग पहले ये निकाला, फिर इससे और इसका एक अलग फॉर्म मिला ये, तो जिसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में रहता है a + ib, जो कि जनरल फॉर्म। भैया वापस बोलो। जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज a + ib। तो 2i क्यों नहीं है इसका जनरल फॉर्म? बेसिकली तो वही नंबर होता है। जनरल तो नंबर हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक में क्या लिखा था, ax² + bx नहीं लिखा था, हाँ जहाँ पे a b c का फॉर्म रिप्रेजेंट किया। पर जो x² + 1 है या x² - 1 है, ये तो एग्जाम्पल हुआ ना। यहाँ पे b हाँ 0 नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता है, आ रहा है उसमें। तो वैसे b 2i एक एग्जाम्पल है, जनरल फॉर्म नहीं है ना, ये तो एग्जाम्पल हुआ। अच्छा अच्छा समझ गया। अब हाँ b एग्जाम्पल, 0 नहीं रहेगा। हाँ हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं उस चीज में हमारा। तो a + ib हो गया जनरल फॉर्म, वेयर a and b आर, इतना क्यों लिख रहे हो, वेयर a, b बिलोंग्स टू r, a और b रियल नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूजुअली z से रिप्रेजेंट करता है, z = a + ib। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, a का वैल्यू 1 बैठाओ, b का वैल्यू -1 बैठाओ, तो 1 - i, a का वैल्यू 2 बैठाओ, b का वैल्यू 1 बैठाओ, 2 + i, सिमिलर 3 - 2i, हाफ -3/7i, कुछ भी ले लो, एक्सेट्रा। कोई डाउट? नहीं। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि a + ib। नाउ इफ a = 0,
देन हैंडराइटिंग खराब हो रहा है मेरा, तुम लोग उतार रहा है नहीं उतार रहा है, उतार। देन जेड इक्वल टू सिर्फ आई भी बचेगा, ए गायब हो गया, हाँ या ना। हम्म। तो ये होता है प्योरली इमेजिनरी, अच्छा। प्योरली इमेजिनरी नंबर। उसमें थोड़ा रियल पार्ट भी था पर इसमें नहीं है हाँ, एकदम भी। जैसे कि 2i माइनस 3i, जो ऊपर ऊपर एग्जांपल लिया था, 4i हाँ। एक्सेट्रा, ये प्योरली इमेजिनरी है जिसमें रियल पार्ट नहीं है। यानी हम ये बोल सकते हैं अगर a प्लस आई भी है तो ये a क्या हुआ मेरा रियल पार्ट, और ये क्या हुआ इमेजिनरी पार्ट। अलग से हम लिखते रहो, लास्ट में लिख देगा, नोट में लिख देगा। पहले ये देखो प्योरली इमेजिनरी में कोई डाउट नहीं। बदल गया किंतु हो गया भैया। देखो इफ a इक्वल टू 0 देन z, ये z है मेरा, z लिखने का तरीका ये है, तुम सिंपली ये भी लिख सकते हो z। इफ a इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू ib, ये हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में a 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी है। तो सिमिलरली क्या प्योरली रियल नंबर एग्जिस्ट करता है? इफ b इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू a, इसको बोलता है प्योरली रियल नंबर, जो कि हम लोग का रियल नंबर ही। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का जो रियल नंबर हम लोग अभी तक पढ़ के आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है, जहाँ पे b का वैल्यू 0 है। हम लोग जो 2, 3, 4 पढ़ रहा है ये एक्चुअली क्या है 2 प्लस आयोटा 0, ये क्या है 3 प्लस 0 आयोटा, एक ही बात है, 4 प्लस 0 आयोटा, समझ रहा है। और इसी वजह से हम बोला था जो रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझ में आया क्यों सबसेट बोला हम, बिकॉज जितना भी रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर का अंदर ही है अगर b का वैल्यू 0 हो जाए। कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, ठीक है। एक बार वापस समझाना, एक बार वापस समझाना। जब b इक्वल टू 0 कर दिया मतलब z इक्वल टू a, मतलब सिंपली 1 2 3 हुआ नहीं हुआ? हाँ तो ये रियल नंबर नहीं हुआ, हो तो गया। वही हो गया प्योरली रियल नंबर। यानी कि ये इस फॉर्मेट में 1 मतलब क्या हुआ 1 प्लस 0 आयोटा, 2 मतलब क्या है 2 प्लस 0 आयोटा, हाँ या ना, 3 मतलब 3 प्लस 0 आयोटा। तो इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया जहाँ पे b का वैल्यू 0 है। तो यानी कि जितना भी रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं जितना भी रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है, हाँ या ना। दैट्स व्हाई रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई डाउट? ठीक है, रियल नंबर इज अ यही वो वापस सबसेट ऑफ, बोलूंगा। वापस बोलना एक बार। सबसेट मतलब पता है नहीं? नहीं भैया, बोलो हमको, शायद तुम लोग अगर सेट सच का बोले क्लास, तो नहीं पता। तुम लोग सेट का क्लास अटेंड नहीं किया ना इसलिए नहीं पता। नहीं पता हमको भी। बोलो ना, अच्छे से बोलो, बोलेगा तो हमको पता चलेगा। सबसेट का मतलब होता है जब एक चीज दूसरा चीज का अंदर है। फॉर एग्जाम्पल कोइंसेंट्रिक सर्कल टाइप जैसा ना अपना। ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5। तुम देख सकते हैं ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं? है। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये है सबसेट का सिंबल। सबसेट मतलब सी। एक सेट का एलिमेंट सबका सब बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, मतलब पूरा का पूरा ए बी का अंदर है। अच्छा डन, हाँ। यही सबसेट है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अंदर ही 1 2 3 है या नहीं? ये तो पढ़ा भी हम लोग, हाँ या ना, हाँ हाँ जहाँ पे बी 0 हो जाता है। तो ये छोटा सा हिस्सा मान लो रियल नंबर है जहाँ पे 1 2 3 भी है, और यहाँ पे आयोटा वाला पार्ट है सारा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो डाउट? अब ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना व्योम? मतलब अगर एक सेट लिखे 1 2 3 4 5 हाँ और एक सेट लिखे 1 2 3, हाँ तो 1 2 3 जो है वो 1 2 3 4 5 का सबसेट है। हाँ एग्जैक्टली वही बोल। अच्छा, तो वही कॉम्प्लेक्स और रियल के साथ हुआ। कॉम्प्लेक्स में जब बी का वैल्यू 0 हो जाता है तो वही रियल बन गया।
यानी कि सारा का सारा रियल कॉम्प्लेक्स का अंदर ही है, ठीक है। तो इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो a इज कॉल्ड रियल पार्ट, दैट इज, इसको ऐसे लिखता है, दैट इज आर ई ऑफ z इक्वल टू a, एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, दैट इज इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू b। ये सिंबल है लिखने का तरीका। रियल पार्ट ऑफ z मतलब आर ई ब्रैकेट में z इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब आई एम ब्रैकेट में z इक्वल टू b, ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। पक्का? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, रियल हाँ पार्ट इमेजिनरी पार्ट? हाँ उतार लो तुम लोग तब तक, ये हम यही बता रहे हो, उसमें एक पेज में जो बताया हम पूरा डिटेल में बता दिया। डन? मतलब ये सब जर्नल फॉर्म है ना अपना। हाँ, ये सब जनरल फॉर्म है, जो भी हम बता दिया, जितना बता सकता था इन्फॉर्मेशन सब इसमें बता दिया। एक बार देखो, उतार लो, और किसी को डाउट है तो हमको बोलो। हम पॉज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हम। अब देखो, एक एग्जांपल ले लेते हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, इफ z इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो क्या होगा देखो, 10 रियल ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, 2, एंड सर 2 माइनस 3 आई है ना। हाँ, इमेजिनरी ऑफ z इज -3। बहुत लोग -3i लिख देता है या सिंपली 3i लिखता है, गलत है। पहला बात, i तो आएगा ही नहीं, और दूसरा बात माइनस है तो माइनस भी आएगा। तो इमेजिनरी ऑफ z इज 3 और -3, आयोटा को साइड में साथ में मत लिखना, ठीक है। समझ गया सर। अब देखो, इसका फिजिक्स में भी अप्लाई होता है क्या? वो डिपेंड करेगा ना, तो बहुत कम होता, क्योंकि बेसिक मैथ्स में आता है थोड़ा, यूसेज बोला हमको। अब दो नोट, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a प्लस ib एंड z2 इक्वल टू c प्लस id आर इक्वल इफ, मतलब z1 इक्वल टू z2 कब होगा, इफ दोनों का रियल पार्ट सेम होना पड़ेगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम होना पड़ेगा। इफ a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d, सेम कहानी जैसे पॉलिनोमियल में, याद है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दो इक्वल है, मतलब क्या, x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट सेम है, एंड कांस्टेंट पार्ट सेम है, या ना, सेम इसमें है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मतलब उनका रियल पार्ट इक्वल है और उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। कोई डाउट किसी को भी? ठीक है ना, ओके। हाँ सर। समझा दो। एग्जाम्पल के साथ देखो, एग्जाम्पल 1 देखो, एक तो एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल एक और बताते हैं। मान लो a प्लस आई बी इक्वल टू 2 प्लस 3i है, तो इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू क्या है, 3 है। तो वही बोल रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मतलब उनका रियल पार्ट इक्वल है एंड उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। अब ठीक है, कोई डाउट अनुष्का? ठीक है ना हाँ सर। अनुष्का? वहाँ वॉइस नहीं आ रहा है अनुष्का। हाँ भैया। कहाँ गए तुम? अरे ये आईपैड में बहुत दिक्कत है।
समझ अच्छा, में नहीं आता। क्या दिक्कत हो रहा है? अरे जैसे मतलब ऑन करते तो ऑन ही रह जाते, म्यूट करते तो म्यूट ही रहता कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसलिए। भैया व्हाइट बोर्ड दिखा देना। नहीं, अभी बुक दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है, 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट में -6। ठीक, तो गिवन लिखते हैं। गिवन 4x प्लस आई 3x माइनस क्या दिया हुआ है, वाई प्लस इक्वल टू 3 प्लस आई -6। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी आई में क्या है 3x माइनस वाई, और इस साइड क्या है -6। चेक करो, रियल में इस साइड 4x और उधर 3 था तो दोनों इक्वल है, और इमेजिनरी में इस साइड 3x माइनस वाई था और उस साइड -6 था। यहाँ से x मिल गया 3/4, और यहाँ पे उसी x को बैठा देता है, 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल -6, मतलब y क्या मिलेगा बताओ, 9/4 प्लस 6, हाँ या ना, मतलब 4 6 जा 24, 24 प्लस 9 33/4, यही आंसर। चेक करो, देख लो, कोई डाउट है तो किसी को। ठीक है, डन। हाँ भैया तो एक काम करता है, अब ये वो आप क्या लिखा 3/4 के 3 के बाद में एंड कौन सा बोल रहे थे, 3 डिवाइडेड बाय 4 लास्ट वाला एकदम ये 33/4 है। 33 है क्या? अब उतना कैलकुलेशन खुद कर लो ना एलसीएम लेके, वो वहां देखने का जरूरत है क्या, अब उतना बच्चा तो तुम रहा नहीं कि तुम एलसीएम पार्ट भी एकदम छापेगा ही। जब लिख रहे हो तो कैलकुलेशन पार्ट खुद करो ना थोड़ा, ताकि गलत हो तो तुम हमको सही करवा सके। हम तुम पूछ रहा था एग्जैक्टली मत लिखा छापो, क्यों? तरीका छापो, जब कैलकुलेट करो वो कर लो फटाफट खुद से, उसके लिए हम पे डिपेंडेंट मत रहो, जब बोर्ड में देख देख के लिखेगा नहीं वो हम मुझसे पूछ करने रहा का था फायदा लिखा ही क्यों? होगा, अगर मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ ना तो तुम हमको करेक्ट करवा सको। तो आज का पार्ट यहीं तक रखता है, नेक्स्ट क्लास हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। ठीक है सर। भैया एक बार ऊपर का दिखाना ना। नोट वाला हाँ चेक करो, किसी का कुछ रह गया वो लिखना तो। इतना तक क्लियर है ना, हम अच्छे से नोट्स दे दिया, कोई डाउट है किसी को नोट्स में? नहीं सर।